अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि हमें पता है कि हमारा डाटा डेटाबेस के अंदर टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जितना भी डाटा हमने स्टोर करना होता है उसके लिए रिलेशन यानी कि टेबल्स बनाए जाते हैं और हम अपना डाटा उसमें स्टोर करते हैं। अगर टेबल्स में जब हम अपना डाटा स्टोर कर रहे होते हैं, अगर एक ही तरह का डाटा दो रोज़ में हम स्टोर कर दें या दो कॉलम्स में स्टोर कर दें, तो इसका मतलब हमारा टेबल जो है वो ठीक नहीं बना। हमारे टेबल्स में जो डाटा है वो डुप्लीकेट हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे डाटा को टेबल्स में स्टोर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। हमारे डाटा को टेबल्स में स्टोर करने के लिए एक तरीका है जिससे हम डुप्लीकेशन ऑफ डाटा से बच सकते हैं। एक सिंपल फॉर्म जिससे हम इजीली अपने डाटा को बेहतर तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। फिर से बोलता चलूँ, एक ऐसा वे जिससे हम इजीली अपने डाटा को टेबल्स की फॉर्म में मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अपने टेबल्स को बेहतर बना सकते हैं। इस वे को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं यानी कि टेबल्स बना रहे हैं और उसमें इजीली और सिंपल फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। नंबर 2, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस फॉर स्टोरिंग डाटा। नॉर्मलाइजेशन जो है ऐसे टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रहा है जिससे हम इजीली और सूटेबल डाटा जो है अपने टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स का डाटा है तो वो स्टूडेंट्स के टेबल में ही स्टोर होगा, ये स्टूडेंट्स के टेबल के लिए ही सूटेबल है। अगर टीचर्स का डाटा है तो टीचर्स के टेबल में ही स्टोर होगा एक अच्छी फॉर्म में। नंबर 3, दिस प्रोसेस वर्क थ्रू सेवरल स्टेजेस नोन एज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, उन नॉर्मल फॉर्म में से गुजरते हुए, उन स्टेजेस से गुजरते हुए हम अपने डाटाबेस को स्टोर करते हैं। कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म होती है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो आने वाली वीडियोस में मैं वन बाय वन उनको भी डिस्क्राइब करूंगा। नंबर 4, ईच नॉर्मल फॉर्म हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशन। और ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस होती हैं इन नॉर्मल फॉर्म की, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही फिर हम डाटाबेस को डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कमरा बन गया और उस कमरे का एक दरवाज़ा बना दिया गया और एक ये रूल है कि जो कोई भी बंदा कमरे के अंदर आएगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो दरवाज़ा खोले और फिर अंदर आए। उसे वो रूल फॉलो करना ही होगा। अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो वो एंटर नहीं हो सकता है। इसी तरह डाटाबेस के अंदर जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं और इसी तरह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जब बनाई जाती है तो उनके लिए कुछ रूल्स और कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे तो तभी अपने डाटाबेस के अंदर एक्यूरेट फॉर्म में डाटा को स्टोर कर सकेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डाटाबेस के स्ट्रक्चर को सिंपल और मोर रिलेबल बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।